धर्मेंद्र कश्यप जी को मैं बुलाऊंगी, पूर्व सांसद हैं, मंच पर आए और अब सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू होगा उनके साथ भी। आंवला के पूर्व सांसद श्री धर्मेंद्र कश्यप जी, 2 बार सांसद रहे धर्मेंद्र कश्यप जी और अपनी पार्टी के ही कुछ लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे और बरेली का जो विकास हुआ उसमें अहम योगदान उनका रहा। जेपी जी को मैं बुलाना चाहूंगी और अब वो सवालों को पूछेंगे उनसे और कई ऐसे बयान भी आए, कई चर्चाओं में भी काफ़ी रहे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो या फिर जो लगातार मुद्दे शायद हैं, पिछले कुछ दिनों कुछ बयानों की वजह से भी वो चर्चा में रहे। हालांकि उस दौरान भी उन्होंने हर बयान का बखूबी जवाब भी दिया है। जेपी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली। और देखिए, धर्मेंद्र कश्यप जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के पूर्व सांसद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और चर्चा, हालांकि देखिए 24 को ज्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ, लेकिन क्या पुराने जख्मों की बात कर सकता हूं? क्या पुराने जख्मों पर बात कर सकते हैं? ये चूक कहां हो गई? क्योंकि मुझे भी 2024 में आपकी सीट पर आने का मौका मिला, उम्मीद थी कि हाँ कांटे की टक्कर तो है, लेकिन धर्मेंद्र कश्यप बाजी मार जाएंगे। ये चूक कहां हो गई? क्या पीडीए फॉर्मूला भारी पड़ गया आपकी सीट पर भी? देखिए, जिस तरह से लोगों को गुमराह करने का काम किया, तो कहीं ना कहीं चूक हुई और हमारी हार में हमारे लोगों की भी कहीं ना कहीं मंशा थी कि तीसरी बार बनने जा रहे, तो इसलिए टांग पकड़ के खींचने का काम किया। और अपने लोगों ने या भ्रम? अपने लोगों ने भी, विरोधी ने तो किया, अपने लोगों ने भी कहीं ना कहीं जख्म देखने का काम। अच्छा, यानी अपने ही बागी निकल गए। तो किधर इशारा आपका? अब इशारा 2027 में बताऊंगा। अच्छा, 2027 में आप बताएंगे। ये भी है। क्या फिर बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं क्या आप? निश्चित तौर पर हमने कहा कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जिनने हमें लोकसभा जाने से रोका है, हम उनको विधानसभा का मुंह नहीं देखने देंगे। लेकिन धर्मेंद्र जी, एक बात है, फिर तो ये लाइन पार्टी लाइन से अलग हो जाएगी ना, कि ये तो फिर वो बगावत के सुर हो जाएंगे, ये तो पार्टी की गुटबाजी की बात हो जाएगी ना, अगर इस मंच से आप ये बात कह रहे हैं, और ये बात दूर तलक जाएगी। कहीं बगावत नहीं होगी। हमने पार्टी के संज्ञान में ला दिया है, या तो उनका टिकट काट दें, नहीं चाहे जब उनका कुछ नहीं किया तो मेरा क्या करेंगे? जब उनका कुछ नहीं हुआ तो मेरा क्या करेंगे? अब धर्मेंद्र कश्यप जी, क्योंकि अब माहौल अभी से 2027 को लेकर है, फिर उसके बाद 2029 को लेकर है, बहुत सारे मुद्दे हैं, केंद्र सरकार के भी, राज्य सरकार के भी। पहले मैं यूपी की बात कर लेता हूँ। क्या लग रहा है कि फिर से योगी सरकार हैट्रिक बना पाएगी? और क्या लग रहा है कि इन मुद्दों से हम यूपी के अंदर सरकार में वापसी कर पाएंगे? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पहले से ज्यादा सीटें बढ़ेंगी। बस जिन्होंने गड़बड़ की है उनका मामला खराब। अच्छा, धर्मेंद्र जी, आप बार बार बोल रहे हैं कि कश्यप समाज को एक होना चाहिए, अब वक्त आ गया है, कश्यप समाज को एक होना चाहिए, वक्त आ गया है, एकजुटता दिखानी चाहिए। क्या ये अपील करें? आपको लग रहा है कि इस दौरान आपके समाज वालों ने भी आपका साथ नहीं दिया? समझ नहीं पाए। इनका सवाल यह है कि आप बार बार हर जगह आप जाते हैं जहां भी, तो वहां एक बात दोहराते हैं, कश्यप समाज इकट्ठा हो। आपको कश्यप समाज को एकजुट करने की आप पुरजोर में लगे हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में कश्यप समाज इकट्ठा नहीं हुआ था, वो भी एक बड़ी वजह रही? और एक पीडीए की बात मैं कह रहा था, तो अखिलेश यादव का पीडीए भी भारी पड़ गया। देखिए, मैंने बताया ना कि गुमराह लोगों को करने का काम किया गया, गुमराह करने का लोगों को काम किया गया। और हम कोई पहली बार थोड़ी आ रहे हैं, अब तक 9 चुनाव लड़े, 3 चुनाव हारे, पंचायत से पार्लियामेंट तक है, क्षेत्र पंचायत के सदस्य रहे, जिला पंचायत के सदस्य रहे, 2 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे, 2 बार सांसदी भी, 1 बार हार चुके, ये दूसरी बार आ रहे। अब ये आने वाला समय हमारा है, कोई रोक नहीं सकता। यानी कम बैक करेंगे आप? जी निश्चित। बिल्कुल। कश्यप साहब, एक और सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अभी आप देखिए पार्लियामेंट
में तो चलिए आप नहीं है, लेकिन अभी मुद्दे बहुत चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई, जी। फिर भगवा आतंकवाद की बात आ गई, जी। फिर डिम्पल यादव का मुद्दा आ गया, और अब आप कैसे देखते हैं इन तमाम मुद्दों को? देखिए, आप देखेंगे पहले की सरकार में और अब की सरकार में जब तुलना करेंगे, हमारे जो आर्मी थी उसको गोली चलाने की छूट नहीं थी। अगर विरोधियों की तरफ से कहीं गोली आती थी तो हमारे सैनिक हाथ बांधे खड़े रहते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और आप देखें, चाहे पुलवामा की घटना हो, चाहे आपकी पहलगांव की घटना हो, हमारी सेना ने उनको जवाब देने का काम किया। और हमने बड़ी मजबूती से कहा कि घर में घुस के मारा है, घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है। ए आतंकवादियों सुन लो, ए पाकिस्तानियों सुन लो, घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। अब हम रुकने वाले नहीं हैं, अब हम झुकने वाले नहीं हैं, और गोली का जवाब गोले से देने वाले हैं। इसलिए आपको सुधरना पड़ेगा, हम दबने वाले नहीं। सर, बार बार विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी तो बस हिंदू मुस्लिम की राजनीति ही कर रही है, और इसी बिना पर वो ठीक से मिल नहीं रही है। बीजेपी विपक्ष जो है वो ये आरोप लगाता है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है। जी, क्या आपको भी लगता है? नहीं, देखिए, अब उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। अब जितने क्रिमिनल पकड़े जा रहे हैं एक ही समुदाय से, आप देखेंगे। तो वो तो कहते हैं ना कि आप तो एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, टारगेट अब आप सीधे सीधे स्पॉट पे पकड़े जा रहे हैं, कोई आपके घर से उठा के लाया? जितने आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं आप उसको धर्म से जोड़ रहे हैं, तो ये खराब बात है। ये जो अवैध मकान है जो ध्वस्त किए जा रहे हैं उसको लेकर भी बोल रहे हैं, ये वो भी चिन्हित करके उन्हीं के मकान तोड़े आपकी जाए। आवाज हमको मिल नहीं पा रही थी। उनका सवाल ये है कि जो भी आप मदरसों पर बुलडोजर चल जाता है, मस्जिदों पर बुलडोजर चल जाता है, लेकिन मंदिरों पर कोई भी बुलडोजर नहीं चलता। ये एक विशेष धर्म के लोग यही आरोप लगाते हैं सरकार पर, बीजेपी पर। देखिए, ऐसा है, अब आप कहीं सरकारी जमीन पर खड़ा कर लिए दूसरों की सरकार में, जगह खलियान की है, जगह ग्राम समाज की है, जगह खाद के गड्ढों की है, तो कोई भी इजाजत तो देता नहीं कि चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, आप सार्वजनिक जगह पर बना लेंगे। आपको जगह खरीदनी चाहिए, देखनी चाहिए, वहां बनाना चाहिए, तो इस पर कार्रवाई तो होगी। सर, क्योंकि अब धीरे धीरे हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं, आपसे बहुत सारे इश्यूज पे बात करी। एक हिंदू आतंकवाद पर भी अभी आप चर्चा चली हुई है घर में, एक नैरेटिव सेट हुआ कि हिंदू आतंकवादी होती है, बहुत सारी चीजें ये कहा जा रहा है कि नहीं भाई हिंदू आतंकवादी नहीं है, फंसाने की साजिश हुई। उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदू बहुत सहनशील है, हिंदू पूजा पाठ में विश्वास रखता है, और हमारे धर्म में ये कहा गया है कि भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी तूने रोटी खाई तो क्या, भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी तूने रोटी खाई तो क्या, सबसे पहले पूछ कर रोटी को तू खाया। तो ऐसी भावना जब व्यक्ति के मन में आती है, और ईश्वर का डर, गलत काम नहीं करना है, गुनाह नहीं करना है, तो वो व्यक्ति कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। आरोप लगाने वाले लगाते, अच्छा उनको कुछ नहीं सूझता है तो कुछ तो कहना है, कुछ तो कहना है। अखिलेश यादव एक पीडीए की बात कर रहे हैं बार बार, और 2024 में पीडीए कामयाबी मिली, उसका नुकसान बीजेपी को हुआ। आप मानते हैं कि पीडीए आपकी पार्टी के लिए एक चुनौती बन चुका है? देखिए, धोखा एक बार होता है,
बार बार नहीं होता। धोखा एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। तो उससे हमने सबक लिया, हमारी पार्टी ने सबक लिया। गलतियां कहाँ रहीं उनको दुरुस्त करने का काम करेंगे। आगे और संभल कर फिर से 2027 में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्योंकि मेरा आखिरी सवाल आपसे, और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि धर्मेंद्र कश्यप की अब क्या रणनीति है? आपने जिक्र किया पंचायत से पार्लियामेंट पहुंचे, पंचायत से फिर से पार्लियामेंट पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, या पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी आप उसे बखूबी निभाएंगे कि भाई संगठन में भेजेगी तो संगठन की जिम्मेदारी संभाल लेंगे, जो भी पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी? देखिए, हम संगठन के आदमी नहीं, हम चुनावी आदमी हैं। और लगातार कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफें क्या मजा फिर जीने, ना संघर्ष ना तकलीफें क्या मजा फिर जीने में, तूफान भी टल जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने। बहुत बढ़िया। ये मुझे पहली बार पता चला कि धर्मेंद्र कश्यप जी के सीने में शायरी छुपी हुई है। अब ये पुरानी टीस है, वो नहीं निकल कर आ रही है, ये नहीं कह सकता, लेकिन शायर है, मुझे पहली बार पता चला। तो हमारा लक्ष्य है, अपनी बेटी को 2027 में लड़ाएंगे विधानसभा का चुनाव। जी, ऐलान कर दिया जी। धर्मेंद्र जी, लेकिन एक बात उस दौरान आई थी जब ये रिजल्ट आया था, उस दौरान ये भी कहा जा रहा था कि मैं कोई आपकी बात मैं रखूंगा आप। जी जी। सांसद जी काम नहीं कर पाए, ये रिपोर्ट कार्ड में आया था जब समीक्षा की गई कि भाई वो काम नहीं कर पाए इसलिए जीते नहीं। दूसरी बात ये भी समझ में आई, जो जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, कि आपसी गुटबाजी थी। जो अब आसपास के लोग थे उन्होंने मदद नहीं करी और इसी वजह से जो मौजूदा विधायक थे वो हार गए। क्या आप इसकी वजह यह मानते हैं यही रिपोर्ट कार्ड गया था? धर्मेंद्र जी, एक सवाल है, क्योंकि ये माना जाता है कि आप जमीन पर बहुत सारी योजना नहीं दे पाए, विकास की योजनाओं को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, इसलिए जनता का साथ नहीं दिया। ठीक रहा, बेशक दूसरों पर फोड़ दे। देखिए, ये तो इतिहास गवाह है। हमारे यहाँ एक लाल फाटक का पुल है, तो जब कोई भी लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता, हमारे विधायक जी बैठे हैं, फरीदपुर की रेलवे क्रॉसिंग का पुल था, हमारे फतेहगंज का पुल था, तो लोग वादा करते थे और हमने उनसे कहा था 2014 में कि अगर आपने मुझे सांसद बना दिया तो निश्चित तौर पर आपकी समस्याओं का निदान करूंगा। और वो सारे काम मैंने करने का काम किया, सारे काम मैंने करने का काम किया, लेकिन वही लोगों को गुमराह करके, और अपने लोग नहीं चाहते थे। चलिए सर, हम शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आप भविष्य के लिए जो प्लान करके बैठे हैं आप वो जरूर सफल हो। लेकिन खास बात यह है कि बरेली में आज 2 नेता लॉन्च हो गए, एक तो इनकी बेटी और एक मेयर साहब अपने बेटे की तरफ इशारा कर गए, तो 2 नेता जरूर आपको युवा मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप रुकिए मंच पर, मैं बुलाना चाहूंगी एडिटर रमेश चंदा जी को, प्लीज आइए और धन्यवाद करें। आपने अपना कीमती वक्त दिया और मंच से काफ़ी महत्वपूर्ण बातें भी कही, और जो शायराना अंदाज में उन्होंने जवाब दिया वो भी बहुत खूब था। आगे भविष्य में भी क्या उनकी रणनीति है, कैसे वो ज़मीन पर हमेशा काम करते रहेंगे, और पहले भी उन्होंने किया और यही वजह रही जो जनता के दिलों में बसते रहे। लेकिन कहीं गुटबाजी का थोड़ा उन्होंने इशारा ज़रूर किया, लेकिन ज़मीनी तौर पर लगातार वो जनता से जुड़े हुए हैं, काम करते रहेंगे, और यही वजह उन्होंने दावा किया है कि एक बार फिर से वो जनता के बीच पहुंचेंगे और जो लक्ष्य है, जो बीजेपी ने जो जिम्मेदारी दी रखी है उसे वो पूरा निभाएंगे। और जनता की, क्योंकि उन्होंने हमेशा शुरुआत से ही काम किया और यही वजह रही कि वो लगातार जनता के बीच जाते रहें। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए और मंच साझा किया, अपने सवालों का जवाब दिया। अब